जोहार भारत मित्र, देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि भाई झारखंड के दिल में कैसे बसे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि झारखंड के एसटी ने, मतलब आदिवासियों ने, इनको अपने मन से उतार दिया है और मूलवासी भी अब जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? बीजेपी हर फॉर्मूला ट्राई कर रही है। मतलब वैश्य वोट बैंक तो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है, लेकिन अब तो वो भी जो है उसके अंदर भी नाराजगी नजर आ रही है। जबकि वैश्य समाज एक ऐसा समाज है, ये मान करके चला जा रहा है कि बीजेपी ये मान करके चलती है कि हमारी बपौती है, ये कहीं जाएंगे। खैर, बीजेपी में आपको पता है सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बीजेपी में फिलहाल सबसे दुखी आदमी का नाम है रघुवर दास। अब आप पूछेंगे भाई रघुवर दास सबसे दुखी कैसे? मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की बर्बादी का कारण क्या है। रघुवर दास एक फायर ब्रांड नेता है, ये बात आप मानते हैं। और रघुवर दास ने नेताओं की एक पौध भी खड़ा की। आप देखिए, रघुवर दास की खड़ा की हुई फौज में कौन कौन है? आदित्य साहू, रघुवर दास, इनको बहुत मदद करी है रघुवर दास ने। प्रदीप वर्मा, इनको बहुत मदद करी है रघुवर दास ने। संघ वंग सब बाद में, लेकिन रघुवर दास ने बहुत मदद करी इनको। ढुल्लू मातो, रघुवर दास ने बहुत मदद करी है इनको। और इनके संसदीय का जो टिकट है, संसद में जो टिकट मिला इनको लोकसभा चुनाव में, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका रघुवर दास की थी। तो ढुल्लू मातो रघुवर दास के खड़े किए हुए नेता है। आपको मैं अभी और उदाहरण दे रहा हूं कि कौन कौन है, समझ रहे हैं आप? और आगे जाइए। दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश की बहुत मदद करी रघुवर दास ने, और नो डाउट मदद करी रघुवर दास ने। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको रघुवर दास ने खड़ा किया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? बीजेपी की मौजूदा कार्य समिति देखिए। बीजेपी की मौजूदा कार्य समिति को जब आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बाबूलाल मरांडी कतई नहीं चाहते हैं कि रघुवर दास का कद बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में बढ़े। और रघुवर दास के साथ सबसे बड़ा सेटबैक ये कि उनके माथे पर छत्तीसगढ़ के होने का टैग लगा दिया गया। एक दूसरा, उनके माथे पर टैग लगा दिया गया कि भाई वो जो है झारखंड का आदिवासी उनको पसंद नहीं करता। रघुवर दास ने पेशा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी करी उसके बाद फिर गायब हो गए। रघुवर दास चंपाई सोरेन को लेकर के चुनाव में एक दिन दो दिन जादूगोड़ा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। अब रघुवर दास के पर कतरने वाली कार्य समिति को समझिए। देखिए, आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा। आदित्य साहू जो है उसी वैश्य समाज से आते हैं जिस समाज से रघुवर दास आते हैं। अब आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके रघुवर दास के प्रदेश अध्यक्ष बनने या कोई भी पार्टी के पदाधिकारी बनने के तमाम जो कयास वयास चल रहे थे उस पर रोक लग गई कि भाई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अब एक संथाली आदिवासी है और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू। जबकि फैक्ट है कि ये भी है, आदित्य साहू राज्यसभा वाले मटेरियल है। फैक्ट यही है। मतलब आदित्य साहू जो जनता वाली राजनीति होती है उस वाली राजनीति को नहीं करते हैं। आदित्य साहू सीधे साधे आदमी है, अच्छे आदमी है, स्वच्छ छवि के आदमी है, लेकिन एक जन नेता, मतलब वो होता है ना भीड़ को, अपने समाज के वो नेता। फैक्ट यही है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए बाकी कार्य समिति देखिए। आप देखिए, रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके बाद वापस जमशेदपुर चले जाते। जितने जो कद्दावर नेता हैं, उन कद्दावर नेताओं को कोशिश की जाती है कि प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से बेसिकली दूर ही रहे। चंपाई सोरेन अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप देखते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक है जी, पार्टी के है ना, पार्टी के विधायक है चंपाई सोरेन, कद्दावर नेता है। और अभी फिलहाल बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा, बाबूलाल मरांडी से बड़े आदिवासी चेहरा। लेकिन पेशा के लिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आवास पर करते हैं। वो जब बुलाते हैं कि भाई नगड़ी में धन रोपनी करेंगे, तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति या बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलता। मिलता है, आपने देखा कितने बीजेपी कार्यकर्ता गए थे नगड़ी में धन रोपनी करने। संथाल में जब वो जाकर के इतना बड़ा बवाल हो गया, तो बीजेपी का कौन सा नेता उनके साथ मंच साझा करने के लिए चला गया? नहीं गया ना। चाईबासा में इतना बड़ा बवाल हो गया, चंपाई सोरेन ने बंद का आह्वान कर दिया। कितने बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच करके चंपाई सोरेन के कंधे से कंधे मिलाए? क्यों? क्योंकि प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता कि चंपाई सोरेन का कद बढ़े। सिंपल सी चीज है। यहां तक कि ऊपर ऊपर से आप देखिए, बाबूलाल सोरेन की हार में भी
भले आपको नजर आएगा कि वो सोमेश सोरेन जीत गए, लेकिन अंदर अंदर में जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि चंपाई सोरेन को वहां पर किसी से सपोर्ट नहीं मिला, किसी से नहीं मिला सपोर्ट। अर्जुन मुंडा हाशिए पर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद चले गए। ठीक है, चंपाई सोरेन को हाशिए पर डालने की पूरी तैयारी है। आप देख लीजिए रघुवर दास, फायर ब्रांड नेता, इतने नेताओं को उन्होंने तैयार किया, लेकिन उनको भी यहाँ पर आप देखिए कितनी जगह आपको दिखेगा कि सब नेता एक साथ मंच पर मंच साझा कर रहे, नहीं दिखेगा। मधु कोड़ा, वो अपने पश्चिम सिंहभूम से उनको बाहर निकलने की मतलब जो है वो कोशिशें नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी प्रदेश, अच्छा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व अभी यही चाहता है कि भाई बीजेपी में ऐसे नेताओं को आना ही नहीं। अच्छा सबसे अच्छी चीज ये देखिए, संगठन मंत्री को अभी क्या करना था, संगठन मंत्री है भाई, लगातार बैठकें लेनी थी, क्षेत्र में जाकर के बैठकें करनी थी। क्या ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा है। जिलाध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, इस जिलाध्यक्षों के चुनाव में आजकल में रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिए। इसमें भी होगा यही कि जेवीएम की बी टीम जो है वो जिलाध्यक्षों में हावी रहेगी। बीजेपी का जो कोर कैडर है वो कहाँ है? सीपी सिंह कहाँ है? आप देख रहे हैं सीपी सिंह को संगठन के कामों में वो दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। युवा चेहरे, फ्रेश चेहरे, आक्रामक चेहरे कहाँ है? खूंटी का कौन सा नेता आपको नजर आ रहा है जो एकदम मतलब इतना? यहाँ देख लीजिए कि सोमा मुंडा की हत्या हो गई, बीजेपी के किसी नेता ने खूंटी में जाकर के और समझा कि भाई सरकार जाकर के सवाल पूछे, कहाँ है नेता सब? नहीं, चुप। किसी की कहीं आपने बाइट बयान कुछ दे दिया हो, सड़क पर कोई उतरा, कुछ नहीं, सब शांत। चाईबासा में इतना कुछ हो गया, चंपाई सोरेन के अलावा बीजेपी के किसी नेता को आपने देखा कि जाकर के वहां एकदम सवाल खड़े कर दिए? मधु कोड़ा और चंपाई सोरेन। प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है? कहाँ है उनकी बैठक? कहाँ है? राज्य सरकार को घेरने के लिए प्लान बनाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, क्या चंपाई सोरेन उसमें आते हैं? नहीं आते। तो कुल मिलाकर के मुंडे मुंडे मतिर बिना, तो जो सिंडिकेट है, मैं सिंडिकेट शब्द से इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व के रूप में जो सिंडिकेट बैठा हुआ है, इनका सिस्टम ही यही है कि इनको आपस आपस में फोड़ के रखे और अपनी गाड़ी मस्त रहे। क्योंकि केंद्र को यहाँ सरकार बनाने में बहुत इंटरेस्ट है नहीं, केंद्र को अपना जो भी है ईडी वीडी सीबीआई वीबीआई उन्हीं से ज्यादा उम्मीद है कि यही लोग खोज खोज के कुछ निकालेगा। यहाँ झारखंड में और बहुत ज्यादा उम्मीद है, और कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आदिवासी नेतृत्व को क्रैक किया जाए। देखिए आप जिलों के हिसाब से देखिए ना, गुमला, गुमला जिला, समीर उरांव कितने वोट खींच सकते हैं? नेतृत्वहीन जिला है, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं। आशा लकड़ा बगड़ा उनको तो दिल्ली भेज दिया गया। लोहरदगा जिला कोई चेहरा नहीं है। पलामू जो बीजेपी का गढ़ हो सकता है, देखिए आलोक चौरसिया है वहां पर, शशि भूषण मेहता है वहां पर, सब लोग हैं, लेकिन एक जो चेहरा होना चाहिए कहाँ है? चतरा, उज्जवल दास वहां पर सिमरिया से विधायक होकर के आते हैं, लेकिन चेहरों की बात है कहाँ है? आ जाइए इधर रांची में, सीपी सिंह रांची संभाल रहे हैं और नवीन जायसवाल हटिया संभाल रहे हैं, लेकिन कहाँ है मतलब फोकस कहाँ है? मांडर वांडर ये सब तो खत्म है, एसटी सीट तो खैर खत्म है, एसटी सीटों में आप खोजिए ना कहाँ कौन दिख रहा है आपको चेहरा? तो कुल मिलाकर के ये सिंडिकेट इस पार्टी को बर्बाद कर देगा। और रहा अब कुर्मी वोटों का, तो कौन सा कुर्मी चेहरा बीजेपी का? विद्युत वरण महतो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई दिख भी नहीं रहा है। तो यही स्थिति है, सिंडिकेट पूरी पार्टी को बर्बाद करने का, जेवीएम बी टीम, और यही टीम जो है ये पूरी पार्टी को खत्म करके मानेगी। संभवतः बाबूलाल मरांडी ने कसम ही खा रखी है कि भाई बीजेपी को खत्म करके मानेंगे, तो शायद वो उसी कसम को आगे बढ़ा जो हमको उम्मीद लगती है। जाकर के वहां एकदम सवाल खड़े कर दिए मधु कोड़ा और चंपाई सोरेन। प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है? कहाँ है उनकी बैठक? कहाँ है? राज्य सरकार को घेरने के लिए प्लान बनाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, क्या चंपाई सोरेन उसमें आते हैं? नहीं आते। तो कुल मिलाकर के मुंडे मुंडे मतिर बिना, तो जो सिंडिकेट है, मैं सिंडिकेट शब्द से इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व के रूप में जो सिंडिकेट बैठा हुआ है, इनका सिस्टम ही यही है कि इनको आपस आपस में फोड़ के रखे और अपनी गाड़ी मस्त रहे। क्योंकि केंद्र को यहाँ सरकार बनाने में बहुत इंटरेस्ट है नहीं, केंद्र को अपना जो भी है ईडी वीडी सीबीआई वीबीआई उन्हीं से ज्यादा उम्मीद है कि यही लोग खोज खोज के कुछ निकालेगा। यहाँ झारखंड में और बहुत ज्यादा उम्मीद है, और कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आदिवासी नेतृत्व को क्रैक किया जाए। देखिए आप जिलों के हिसाब से देखिए ना, गुमला, गुमला जिला, समीर उरांव कितने वोट खींच सकते हैं? नेतृत्वहीन जिला है, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं। आशा लकड़ा बगड़ा उनको तो दिल्ली भेज दिया गया। लोहरदगा जिला कोई चेहरा नहीं है। पलामू जो बीजेपी का गढ़ हो सकता है,
देखिए आलोक चौरसिया है वहां पर, शशि भूषण मेहता है वहां पर, सब लोग हैं, लेकिन एक जो चेहरा होना चाहिए कहाँ है? चतरा उज्जवल दास वहां पर सिमरिया से विधायक होकर के आते हैं, लेकिन चेहरों की बात है कहाँ है? आ जाइए इधर रांची में, सीपी सिंह रांची संभाल रहे हैं और नवीन जायसवाल हटिया संभाल रहे हैं, लेकिन कहाँ है मतलब फोकस कहाँ है? मांडर वांडर ये सब तो खत्म है, एसटी सीट तो खैर खत्म है, एसटी सीटों में आप खोजिए ना कहाँ कौन दिख रहा है आपको चेहरा? तो कुल मिलाकर के ये सिंडिकेट इस पार्टी को बर्बाद कर देगा। और रहा अब कुर्मी वोटों का, तो कौन सा कुर्मी चेहरा बीजेपी का? विद्युत वरण महतो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई दिख भी नहीं रहा है। तो यही स्थिति है, सिंडिकेट पूरी पार्टी को बर्बाद करने का, जेवीएम बी टीम, और यही टीम जो है ये पूरी पार्टी को खत्म करके मानेगी। संभवतः बाबूलाल मरांडी ने कसम ही खा रखी है कि भाई बीजेपी को खत्म करके मानेंगे, तो शायद वो उसी कसम को आगे बढ़ा जो हमको उम्मीद लगती है, क्योंकि उनके जो फैसले हैं, उनकी जो कार्य समिति है, सिर्फ व्यवसायियों को ला करके बैठा दिया है जिनका काम माल कमाना है और बाकी व्यवस्था बनाना है। आप देखिए ना जमीन पर पकड़ वाले कितने नेता आपको दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन का कद से लड़ना बहुत दूर की कौड़ी है। फिर आप सोशल मीडिया खेलते रहिए। नमस्कार, जोहार।